नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आपको अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना सिखाने वाला हूं। तो अगर आप यह क्लास लास्ट तक देखते हैं तो आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप भी अंग्रेजी को बोल सकते हैं, आप भी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे हम अंग्रेजी पढ़ेंगे। बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से पहले सुनिए तो सही क्या कहने जा रहा हूं मैं, क्या बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनते जाइए, आप आसानी से अंग्रेजी सीखेंगे। बस वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी तुरंत ही वीडियो छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए तो सही क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर, इंग्लिश पढ़ना सीखने का बेहतरीन तरीका। ठीक है बच्चों, देखिए पहला शब्द है TEACH, तो इसे हम पढ़ते हैं टीच, TEACH, टीच। टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना होता है। जैसे आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। यू टीच, तुम पढ़ाते हो। ही टीच, वह पढ़ाता है। सी टीच, वह पढ़ाती है। दे टीच, वे पढ़ाते हैं। वी टीच, हम पढ़ाते हैं। इस तरीके से आप आसानी से अंग्रेजी बोलेंगे। सारे सब्जेक्ट के साथ आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तुम पढ़ाते। यू टीच, वह पढ़ाती है। सी टीच, वह पढ़ाता है। ई टीच, हम पढ़ाते हैं। वी टीच, वे पढ़ाते हैं। दे टीच, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। समझ में आ गया। तो सारे शब्द हैं जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, इन सभी के साथ आप इसका प्रयोग करके बोलेंगे जैसे हमने आपको बताया। ठीक है बच्चों, तो आगे अगला शब्द है LEARN, तो इसे हम पढ़ेंगे लर्न। LEARN, लर्न। लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखती है, सी लर्न्स इंग्लिश। हम सब इंग्लिश सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो लर्न मतलब क्या हो गया, सीखना। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको बोल के बता दिया कि कैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई, वी, यू, दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप इसको प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है GIVE, तो इसे हम पढ़ते हैं गिव। क्या पढ़ते हैं, गिव। गिव मतलब होता है देना, गिव मतलब देना। जैसे आप बोल सकते हैं मैं देता हूँ, आई गिव। वह, तुम देते हो, यू गिव। ठीक है, मैं देता हूँ, आई गिव। तुम देते हो, यू गिव। वह देती है, सी गिव्स। वह देता है, ही गिव्स। हम देते हैं, वी गिव। वे देते हैं, दे गिव। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। पसंद आ रहा है बच्चों वीडियो। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट अगर एक वचन होता है तो इसमें यस या ईएस लग जाता है। ठीक है, जो वर्ब होती है उसमें यस या ईएस लगता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही लिखा जाता है। आगे लिखा है TAKE, इसे हम पढ़ते हैं टेक, TAKE, टेक। टेक मतलब होता है लेना। क्या होता है, लेना होता है, टेक। जैसे मैं लेता हूँ, आई टेक, तुम लेते हो, यू टेक। वह लेती है, सी टेक्स। वह लेता है, ही टेक्स। हम लेते हैं, वी टेक। वे लेते हैं, दे टेक। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है PASS, तो इसे हम पढ़ेंगे पास, PASS, पास। पास का मतलब होता है असफल। क्या होता है बच्चों, सॉरी, पास मतलब सफल होता है। देखिए ध्यान से सुनिए, पास मतलब क्या होता है, सफल। तो इसे हम बोलेंगे जैसे, कैसे बोलेंगे, जैसे बोल सकते हैं मैं सफल होता हूँ। ठीक है, आई पास, वह सफल होता है। ही पास, तुम सफल होते, यू पास। वह सफल होती है, सी पास, सी पासेस बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पास होते हैं, वी पास। ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन शब्दों का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ कैसे प्रयोग करेंगे आपको बहुत ही आसानी से आपको बता रहा हूँ। आई, वी, यू, दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप कैसे प्रयोग करेंगे मैंने आपको बताया ना कि इनका प्रयोग कैसे आपको करना है। इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है FAIL, इसे हम पढ़ेंगे फेल। क्या पढ़ेंगे,
फेल। फेल मतलब होता है असफल। क्या होता है? असफल। ठीक है, जैसे आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। यू फेल्ड, तुम फेल हो गए। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। सी फेल्ड, वह फेल हो गई। वी फेल्ड, हम फेल हो गए। दे फेल्ड, वे फेल हो गए, यानी वे असफल हो गए। ठीक है, तो फेल मतलब क्या होता है? असफल। कैसे बोलना है आपको बता दिया। अगला लिखा है SELL, इसे हम पढ़ते हैं सेल, और सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना होता है सेल। जैसे आई सेल, मैं बेचता हूँ। यू सेल, तुम बेचते हो। सी सेल्स, वह बेचती है। ही सेल्स, वह बेचता है। वी सेल, हम बेचते हैं। दे सेल, वे बेचते हैं। ठीक है, तो सेल मतलब हो गया बेचना। अगला शब्द है BUY, इसे हम पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं? बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। क्या होता है बच्चों? खरीदना होता है। जैसे आई बाय, मैं खरीदता हूँ। यू बाई, तुम खरीदते हो। सी बाइज, वह खरीदती है। ही बाइज, वह खरीदता है। वी बाई, हम खरीदते हैं। दे बाई, वे खरीदते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको बता दूंगा, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको प्रयोग बता रहा हूँ ना बच्चों कि कैसे करना है। केवल सब्जेक्ट अगर एक वचन रहेगा उसी के साथ या एस या ES लगेगा, बाकी सभी के सब्जेक्ट के साथ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही है या फिर सी है, इनके साथ यस या ES लग जाता है इसमें। ठीक है, वर्ब में यस या ES लग जाता है और बाकी किसी के साथ नहीं लगता है। तो ये हो गया। उसके बाद है SHOW, इसे हम पढ़ते हैं शो। SHOW शो। शो का मतलब होता है दिखाना। शो मतलब दिखाना। जैसे आई शो, मैं दिखाता हूँ। यू शो, तुम दिखाते हो। ही शोज, वह दिखाता है। सी शोज, वह दिखाती है। वी शो, हम दिखाते हैं। दे शो, वे दिखाते हैं। ऐसे बोल सकते हैं। आगे लिखा है HIDE, इसे हम पढ़ते हैं हाइड। क्या पढ़ते हैं? हाइड। हाइड मतलब होता है छिपाना। क्या होता है बच्चों? छिपाना होता है। छिपना या छिपाना बोल सकते हैं। ऐसे आई हाइड, मैं छिपता हूँ। यू हाइड, तुम छिपते हो। सी हाइड्स, वह छिपती है। ही हाइड्स, वह छिपता है। वी हाइड, हम छिपते हैं। दे हाइड, वे छिपते हैं। ठीक है बच्चों, आगे COME, इसे हम पढ़ते हैं कम। कम का मतलब होता है आना। कम मतलब आना। बोलेंगे कैसे? आई कम, मैं आता हूँ। यू कम, तुम आते हो। ही कम्स, वह आता है। सी कम्स, वह आती है। वी कम, हम आते हैं। दे कम, वे आते हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको बताऊंगा कैसे आप बोलेंगे। केवल सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो उसी के साथ ही एस या ES का प्रयोग हम करेंगे। आगे लिखा है GO, इसे हम पढ़ते हैं गो। गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। ठीक है, गो। जैसे आई गो, मैं जाता हूँ। यू गो, तुम जाते हो। सी गोज, वह जाती है। ही गोज, वह जाता है। वी गो, हम जाते हैं। दे गो, वे जाते हैं। ठीक है, आगे THROW, इसे हम पढ़ते हैं थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। क्या होता है बच्चों? फेंकना होता है। थ्रो मतलब फेंकना। जैसे आई थ्रो, मैं फेंकता हूँ। यू थ्रो, तुम फेंकते हो। सी थ्रोज, वह फेंकती है। ही थ्रोज, वह फेंकता है। वी थ्रो, हम फेंकते हैं। दे थ्रो, वे फेंकते हैं। आगे CATCH, इसे हम पढ़ेंगे कैच। CATCH कैच। कैच मतलब होता है पकड़ना। क्या होता है बच्चों? पकड़ना होता है। ठीक है, पकड़ना। जैसे आई कैच, मैं पकड़ता हूँ। यू कैच, तुम पकड़ते हो। सी कैचेस, वह पकड़ती है। ही कैचेस, वह पकड़ता है। वी कैच, हम पकड़ते हैं। दे कैच, वे पकड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आसानी से आप समझ पा रहे हैं बच्चों। सारे सब्जेक्ट जो हैं जैसे आई वी यू दे, इन सभी के साथ आपको बोल बोल के बता रहा हूं कि कैसे आप इन सभी सब्जेक्ट के साथ आप इन वर्ब का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे, सभी सब्जेक्ट के साथ आपको बोल के बता रहा हूं। ठीक है, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सभी के साथ आपको बोल के बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? जैसे अगला शब्द है STOP, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों स्टॉप। क्या पढ़ते हैं? स्टॉप। अब स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो हम इनके साथ बोल के देखते हैं। जैसे मैं रुकता हूँ, आई स्टॉप। तुम रुकते हो, यू स्टॉप। वह रुकती है, सी स्टॉप्स। वह रुकता है, ही स्टॉप्स।
हम रुकते हैं वी स्टॉप, दे रुकते हैं वे रुकते हैं दे स्टॉप, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो स्टॉप मतलब हो गया रुकना। समझ में आ गया इसका? समझ में आया ना बच्चों कैसे बोलेंगे? जैसे हमने सारे सब्जेक्ट आपको बताएं वैसे ही आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। आगे लिखा है गो, GO गो। गो मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना। जैसे आई गो मैं जाता हूँ, यू गो तुम जाते हो, सी गोज वह जाती है, ही गोज वह जाता है, वी गो हम जाते हैं, दे गो वे जाते हैं। आगे लिखा है LIVE लीव मतलब होता है जीवित। क्या होता है? जीवित होता है। ठीक है, लीव मतलब जीवित। जैसे आई लीव मैं जीवित हूँ, यू लीव तुम जीवित हो, सी लीव्स वह जीवित है, ही लीव्स वह जीवित है, हम वी लीव हम जीवित हैं, दे लीव वे जीवित हैं। ठीक है, अगला लिखा है DIE, तो इसमें हम पढ़ते हैं डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई। डाई मतलब होता है मरना। क्या होता है? मरना। जैसे मैं मरता हूँ आई डाई, वह तुम मरते हो यू डाई, वह मरती है सी डाइज, वह मरता है ही डाइज, हम मरते हैं वी डाइज। ठीक है, वे मरते हैं डे डाई, ऐसे बोल सकते हैं। तो डाई मतलब हो गया मरना। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तरीका पसंद आए आपको तो आप ज़रूर लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मुझे यह तरीका पसंद आ रहा है, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा बच्चों SAVE, इसे हम पढ़ेंगे सेव। SAVE सेव। सेव मतलब होता है बचाना। क्या होता है? बचाना। जैसे बोलेंगे आई सेव मैं बचाता हूँ, यू सेव तुम बचाते हो, सी सेव्स वह बचाती है, ही सेव्स वह बचाता है, हम बचाते हैं, वी सेव वे बचाते हैं, दे सेव। आगे लिखा है SPEND, इसे हम पढ़ेंगे स्पेंड। क्या पढ़ेंगे? स्पेंड। स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। क्या होता है बच्चों? खर्च करना। जैसे मैं खर्च करता हूँ आई स्पेंड, तुम खर्च करते हो यू स्पेंड, वह खर्च करती है सी स्पेंड्स, वह खर्च करता है ही स्पेंड्स, हम खर्च करते हैं वी स्पेंड, वे खर्च करते हैं दे स्पेंड। आगे लिखा है DROP, से हम पढ़ते हैं ड्रॉप। क्या पढ़ेंगे? ड्रॉप। ड्रॉप मतलब होता है गिराना। क्या होता है बच्चों? गिराना होता है। ड्रॉप मतलब होता है गिराना। जैसे मैं गिराता हूँ आई ड्रॉप, तुम गिराते हो यू ड्रॉप, वह गिराती है सी ड्रॉप्स, वह गिराता है ही ड्रॉप्स, हम गिराते हैं वी ड्रॉप, वे गिराते हैं डे ड्रॉप। आगे लिखा है PIC, इसे हम पढ़ेंगे पिक। PIC पिक मतलब होता है उठाना। क्या होता है? उठाना। जैसे मैं उठाता हूँ आई पिक, तुम उठाते हो यू पिक, वह उठाती है सी पिक्स, वह उठाता है ही पिक्स, हम सब उठाते हैं वी पिक, वे उठाते हैं दे पिक। ठीक है, आगे लिखा है SIT, इसे हम पढ़ेंगे सिट। सिट मतलब होता है बैठना। क्या होता है बच्चों? बैठना होता है। जैसे मैं बैठता हूँ आई सिट, तुम बैठते हो यू सिट, वह बैठती है बोल सकते हैं सी सीट्स, वह बैठता है ही सीट्स, हम सब बैठते हैं वी सीट, वे सब बैठते हैं दे सीट। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है STAND, इसे हम पढ़ेंगे स्टैंड। STAND स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना। क्या होता है? खड़ा रहना बोल सकते हैं, खड़ा होना। जैसे मैं खड़ा होता हूँ आई स्टैंड, वह तुम खड़े होते हो यू स्टैंड, वह खड़ी होती है सी स्टैंड्स, वह खड़ा होता है ही स्टैंड्स, हम खड़े होते हैं वी स्टैंड, वे खड़े होते हैं दे स्टैंड। आगे लिखा है LAUGH, इसे हम पढ़ेंगे लाफ। क्या होता है? लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है बच्चों? हंसना होता है। लाफ मतलब हंसना। जैसे मैं हंसता हूँ आई लाफ, तुम हंसते हो यू लाफ, वह हंसता है ही लाफ्स, वह हंसती है सी लाफ्स, हम सब हंसते हैं वी लाफ, वे सब हंसते हैं दे लाफ। आगे लिखा है CRY, से हम पढ़ेंगे क्राई। क्या पढ़ेंगे? क्राई। क्राई मतलब होता है चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना बोल सकते हैं, रोना बोल सकते हैं, चिल्लाना रोना। जैसे मैं चिल्लाता हूँ आई क्राई, तुम चिल्लाते हो यू क्राई, वह चिल्लाती है सी क्राइज, वह चिल्लाता है ही क्राइज, हम सब चिल्लाते हैं वी क्राई, वे सब चिल्लाते हैं दे क्राई। आगे लिखा है NICE, से हम पढ़ते हैं नाइस। क्या पढ़ते हैं? नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा।
क्या होता है बच्चों, अच्छा होता है। नाइस मतलब अच्छा होता है। जैसे इट इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। इट इज़ अ नाइस शर्ट, यह एक अच्छा शर्ट है। ठीक है, अगला शब्द है NASTY, तो इसमें पढ़ेंगे नेस्टी। क्या पढ़ेंगे, नेस्टी मतलब होता है खराब। क्या होता है, खराब। जैसे दिस शर्ट इज़ नेस्टी, यह शर्ट खराब है। दिस शर्ट इज़ नेस्टी, यह शर्ट खराब है। ठीक है, तो नेस्टी मतलब खराब। अगला शब्द है PLAY, से हम पढ़ते हैं प्ले। प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना होता है। जैसे मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम खेलते हो यू प्ले, वह खेलता है ही प्लेज, वह खेलती है सी प्लेज, हम सब खेलते हैं वी प्ले, वे सब खेलते हैं दे प्ले। ऐसे बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। बस आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको एक वर्ब लेना है। जैसे प्ले है, एक वर्ब ले लीजिए और सारे सब्जेक्ट के साथ लगाकर आप बोलते जाइए। ठीक है, जैसे मैं बोल के आपको बता रहा हूँ वैसे ही। आगे लिखा है WORK, से हम पढ़ेंगे वर्क। वर्क मतलब होता है काम करना। क्या होता है, काम करना। जैसे मैं काम करता हूँ आई वर्क, तुम काम करते हो यू वर्क, वह काम करती है सी वर्क्स, ही वह काम करता है ही वर्क्स, हम सब काम करते हैं वी वर्क, वे सब काम करते हैं दे वर्क। आगे लिखा है SWEET, से हम पढ़ेंगे स्वीट। स्वीट मतलब होता है बच्चों मीठा। क्या होता है, मीठा होता है। जैसे बोल सकते हैं द लेमन इज़ वेरी स्वीट, नींबू बहुत मीठा है। द लेमन इज़ वेरी स्वीट, नींबू बहुत मीठा है। अगला शब्द है BITTER, तो इसे हम पढ़ेंगे बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा। बिटर मतलब क्या होता है, कड़वा। जैसे नींबू बहुत कड़वा है, द लेमन इज़ बिटर, नींबू कड़वा है। द लेमन इज़ वेरी बिटर, नींबू बहुत कड़वा है। अगला शब्द है WIN, इसे हम पढ़ेंगे विन। विन मतलब होता है जीतना। विन मतलब जीतना। मैं जीतता हूँ आई विन, तुम जीतते हो यू विन, वह जीतती है ही विंस, सी विंस, वह जीतता है ही विंस, हम सब जीतते हैं वी विन, वे सब जीतते हैं दे विन। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, आगे लिखा है LOSE, से पढ़ेंगे लूज। लूज मतलब होता है हारना। क्या होता है, हारना। मैं हारता हूँ आई लूज, वह हारता है, तुम हारते हो यू लूज, वह हारता है ही लूज, वह हारती है सी लूज, हम सब हारते हैं वी लूज, वे सब हारते हैं दे लूज। आगे लिखा है HOT, से हम पढ़ेंगे हॉट। हॉट मतलब होता है गर्म। क्या होता है बच्चों, गर्म। जैसे द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। द टी इज़ वेरी हॉट, द वाटर इज़ वेरी हॉट, पानी बहुत गर्म है। द वाटर इज़ वेरी हॉट। आगे लिखा है COLD, से हम पढ़ेंगे कोल्ड। क्या पढ़ेंगे, कोल्ड मतलब होता है ठंडा। पानी बहुत ठंडा है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड, पानी बहुत ठंडा है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। तो इस तरीके से अगर आप बच्चों प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको एक वर्ब लेना है, कोई भी एक वर्ब ले लीजिए और सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई है, यू है, उसके बाद ही है, सी है, यू है, देखिए वी है, दे है, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको एक वर्ब लगाकर बोलते जाना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल के बताया। जैसे मैं ईट बोल, एक वर्ब लीजिए ईट। ठीक है, ईट लीजिए और इसको सभी के साथ बोलिए। जैसे मैं खाता हूँ आई ईट, तुम खाते हो यू ईट, वह खाता है ही ईट्स, वह खाती है सी ईट्स, हम सब खाते हैं वी ईट, वे सब खाते हैं दे ईट। ऐसे आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।